नमस्कार बच्चों, मैं सोनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिमझिम भाग 5 की कविता खिलौने वाला के पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों को। तो चलिए शुरू करते हैं कविता और तुम शीर्षक के साथ। सबसे पहले हमें कहा गया है, हमें बताया गया है तुम्हें किसी न किसी बात पर उठने के मौके तो मिलते ही होंगे। कवि कहता है अक्सर तुम किस तरह की बातों पर उठती हो। तो बच्चे उठते हैं मनपसंद वस्तुएं ना मिलने पर, मनचाही चीजें ना मिलने पर। ख में कहता है माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। तो माँ के अलावा घर में सभी सदस्य जैसे दादा दादी, पापा, बड़े भाई बहन आदि हमें सब रूठने पर मना ही लेते हैं। अगले प्रश्न में कहता है हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। ऐसे त्योहार हैं दशहरा और दूसरा है होली, जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। दशहरा कहानी है राम की जीत की और होली कहानी है होलिका दहन की। तो चलिए इनको समझते हैं। दशहरा, इस दिन यानी दशहरे के दिन श्री राम ने लंका के राजा रावण को मारकर अपनी पत्नी सीता को मुक्त कराया था, क्योंकि राम की अनुपस्थिति में रावण ने बलपूर्वक सीता का हरण किया था। फिर भगवान राम ने सुग्रीव के साथ मिलकर लंका पर चढ़ाई कर दी थी, यानी लंका पर युद्ध की घोषणा कर दी थी। युद्ध में रावण राम के हाथों मारा गया। और दशहरा कहानी है राम की रावण पर विजय और अधर्म की धर्म पर विजय, या आप ये कह सकते हो बुराई पर अच्छाई की विजय की कहानी। दशहरे को हम विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इसको कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हैं भगवान राम, उनके पिता दशरथ और माता कौशल्या। ये वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण जी और माता सीता। यहाँ रावण आया हुआ है भेष बदलकर सीता माता के हरण के लिए, और यहीं वो अपहरण करता है, हरण करता है माता सीता का। यहाँ भगवान राम रावण का वध करते हुए। तो यही दिन है जिसको हम दशहरे के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम है विजयदशमी। तो ये था कुछ दशहरे के बारे में और दशहरे की कहानी के बारे में। तो चलिए आगे जानते हैं। होली, होली फाल्गुन माह में पूर्णिमा की रात्रि को होली जलाई जाती है। इसका शायद आप लोगों को पता होगा। राक्षस राज यानी राक्षसों के राजा कौन, हिरण्यकश्यप का पुत्र जो था प्रहलाद, वो विष्णु भक्त थे, क्योंकि खुद हिरण्यकश्यप राक्षसों के राजा थे और उनका जो बेटा था प्रहलाद वो विष्णु जी का भक्त था। इसी कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मारने के प्रयास करते रहते थे, लेकिन हर बार हर प्रयास में प्रहलाद बच जाते थे। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से मदद मांगी। होलिका प्रहलाद को मारने की इच्छा से, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन है, मारने की इच्छा से चिता में जा बैठती हैं, लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से प्रहलाद बच जाते हैं। परंतु जो होलिका होती है वो जलकर भस्म हो जाती है, यानी जलकर राख बन जाती हैं। उसी दिन से होलिका दहन का ये जो त्योहार है वो मनाया जाता है। ये भी अच्छाई की जीत बुराई पर या बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। तो चलिए इसको भी कुछ तस्वीरों के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले है भक्त प्रहलाद। इस तस्वीर में ये है विष्णु जी। भक्त प्रहलाद जो है वो विष्णु जी को मानते थे, विष्णु जी को अपना परमेश्वर मानते थे, भक्त थे इनके। और ये इनके पिता हैं हिरण्यकश्यप। ये राक्षसों के राजा थे। एक राक्षस कभी भी देवता का दोस्त नहीं हो सकता, ये आपस में दुश्मनी रखेंगे। तो इस वजह से जो हिरण्यकश्यप है वो विष्णु जी को छलिया मानते थे, मतलब देवताओं से इनकी बनती नहीं थी। फिर इन्होंने मदद मांगी अपनी बहन से, होलिका से। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। होलिका जैसे ही अग्नि में बैठती है प्रहलाद को गोद में लेके, चमत्कार ऐसा होता है कि प्रहलाद बच जाता है, लेकिन होलिका जल जाती है। और तभी से होलिका दहन का यह त्योहार है, जिसको हम होली के नाम से जानते हैं, मनाया जाता है। अगला है तुमने रामलीला के जरिए या किसी कहानी के जरिए रामचंद्र जी के बारे में जाना होगा। उनकी कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। तो भगवान राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। 14 वर्ष का वनवास पिता के एक बार कहने से उन्होंने स्वीकार कर लिया था। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। वो बड़ों का आदर करते थे, जैसे सबरी माता थी, उनके झूठे बेर भी उन्होंने खा लिए थे, तो वो दिखाते हैं कि वो बड़ों का कितना आदर करते हैं। सत्य के मार्ग पर चलते थे, वचन के पक्के थे। जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ था
तो सुग्रीव को सहायता करने का वचन भगवान राम ने दिया था और वो निभाया भी। सच्चे मित्र थे, वही भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता इसका उदाहरण है। वीर और साहसी थे वो। हम जानते हैं कि ताड़का को मारा था, फिर मारीच को मारा, ऐसे बहुत सारे राक्षसों को मारा और सबसे अहम रावण जैसे शक्तिशाली राजा का वध भगवान राम ने किया। तो वीर और साहसी तो थे ही। तो चलिए कुछ तस्वीरों के माध्यम से भी समझते हैं। सबसे पहले दिखाया गया है दशरथ और कौशल्या माता की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान राम। फिर यहाँ पर एक भक्त और भगवान की भावना को दिखाया है हनुमान जी और राम जी के माध्यम से। यहाँ मित्रता को दिखाया गया है सुग्रीव और भगवान राम के माध्यम से। यहाँ उनके वीर, साहसी और योद्धा होने को दिखाया है युद्ध के माध्यम से। अगला है, नीचे दिए गए भाव कविता के किन पंक्तियों से आए हैं, हमें उनके बारे में पता करना है। सबसे पहले, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, तो हमें कविता की पंक्तियां छांटनी है। तो अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, इससे हमें पता चलता है खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। अगला है, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है, किन पंक्तियों से पता चलता है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार। तो चलिए देखते हैं। ये है वो साड़ी वाला कि कभी कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, ये रही कविता की वो पंक्तियां। अगला था, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से रहा पुकार। तो ये यहाँ पे है। इससे अगला है, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। ये हमें किन पंक्तियों से पता चलता है। तो हमने पढ़ा था, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। अगला था, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा, किन पंक्तियों से पता चलता है। तो ये था, तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। तो चलिए इनको भी छांटते हैं। यहाँ पे है, कौन खिलौने लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार, ये रहा। अगले में है, रूठेगा कौन मना लेगा, हमें वो जानना था। तो ये रहा, कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।